आज इस छोटे से वीडियो में हम सीखते हैं कि किसी भी हम एटम का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं। और ये निकालना बेहद ही आसान होता है। आप एक वीडियो में, छोटे से क्लिप में आप सीख सकते हैं। देखिए, जो ये रिप्रेजेंट करता है नीचे नंबर ना, इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास होता है। ओके, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड की वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। एटॉमिक मास कितना होता है? ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी संख्या कितना हो गया? 23। ठीक है, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है, प्रोटॉन फाइंड आउट करना है और साथ ही हमें फाइंड आउट करना है क्या? न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट करना है। ओके, सिंपल सा देखिएगा, अगर एक चीज हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर, सपोज कीजिए कोई एटम है हमारा, ठीक है, किसी एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है? निगेटिव भी चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज कितना है? यहां पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है, ठीक है, उतना ही क्या होगा? निगेटिव चार्ज भी हो जाएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? एटॉमिक नंबर भी होता है। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, तो यहां भी देखें तो एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर 11 है, 11 है। तो प्रोटॉन भी क्या हो गया? यहां से प्रोटॉन भी क्या होगा? 11 होगा, यानी 11 होगा, और इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? यहां से 11 ही होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। रही बात न्यूट्रॉन की, तो एक चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन रहता है और प्लस का न्यूट्रॉन रहता है, और साइड में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके चारों तरफ रिवॉल्विंग घूमता रहता है। अब एक चीज बताइए यहां से, क्योंकि हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रॉन होता है, उसका मास जो होता है वो निग्लेजिबल होता है। निग्लेजिबल मतलब क्या होता है? छोड़ने योग्य। ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम छोड़ दें फिलहाल में, तो जो भी एटम होता है, एटम का सारा मास, एटम का जो सारा मास आता है उसके प्रोटॉन और उसके न्यूट्रॉन की वजह से आता है। ओके, तो यहां से हमें एक फार्मूला और मिल गया। अगर यहां से न्यूट्रॉन फाइंड आउट करें तो न्यूट्रॉन कितना मिल जाएगा? एटॉमिक मास और माइनस का प्रोटॉन। ओके, यहां से एटॉमिक मास कितना है? 23, और माइनस का यहां से कर लें कितना? 11 करेंगे, कितना आ जाएगा? 12 के इक्वल। तो न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा? 12।